जी नाज़रीन खुश आमदीद वापस आ गए हैं वक्फे के बाद। उससे पहले आपने जो सॉन्ग था कलाम था पर्दादारी वो सुना। हमारे दोनों आज के गेस्ट जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हैं और ख़ुद भी इन्होंने अपनी ही पेंट की हुई शॉल खूबसूरत सी पहनी हुई है, प्यारी सी आसफ़ा आमिर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र। ये आपने खुद पेंट किया है? जी। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अभी इनकी शोरील भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे जो दूसरे मेहमान हैं उनका तारुफ़ कराती चलूँ कि इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है जो यूथ है उनको जो है ट्रेन भी करते हैं। तो इनसे बात करेंगे प्यारे से मोहम्मद राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत आप से? जी वेलकम अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। तो सबसे पहले आसफ़ा आमिर साहिबा माशाल्लाह ये नाइस। अच्छा मोहम्मद राशिद जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये यकीन करें कि मेरे लिए आप एक आप कह लें कि बहुत बड़ा आज दिन है कि मैं आप आज के आपके शो में इनवाइट हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी खुशी की बात है कि इतना टैलेंट पाकिस्तान में जब आता है शो पे हमारे, तो मुझे खुशी होती है कि आप भी अपनी जगह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। उसके बाद मैम का गपशप भी हुई है इनसे और इनका काम भी देखा है। बेसिकली मैं भी बिज़नेस ही करता हूँ और जो ये सेटअप लेके जा रहे हैं, फैला रहे हैं और जिस तरह से लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। और आप जो काम कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, तो क्या क्या बताते हैं और कुछ समझता भी है बातें आपकी? बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको बताऊं कि लोग सुनना चाहते हैं और लोग वो बात सुनना चाहते हैं जो आप उन्हें बताते हैं और उस पर वो अमल करते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि रिसेंटली मैं एक गैदरिंग में बैठा हुआ था, तो उसमें उनको एक प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो ये चल रहा था कि कुछ मामलात करने में उनको एक मुश्किल आ रही थी। तो उनको फिर मैंने एक ग्रेटिट्यूड के हवाले से बताया कि तशक्कुर के हवाले से उनको बताया। माशाल्लाह उन्होंने अमल किया और उनका ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इन्फ्लुएंशियल या मोटिवेशन, ये सब चीज़ें वो चीज़ें हैं जो एक कॉमन, एक सादा फहम बातें होती हैं। ये उन लोगों में होती हैं जिन्होंने अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ की होती है, उनको जस्ट आपने काउंसलिंग करनी होती है कि ये इस तरीके से अगर आप बयान कर दें तो वो आपका मामला हल हो जाता है। कोई मामला कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, कोई टेंशन इतनी बड़ी नहीं होती है, आपने जस्ट उसका एक हल निकाल के देना होता है। तो हल क्यों नहीं लोग निकालते? आपके यहाँ में हल सामने होता है लेकिन वो उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एग्जैक्टली वो इसलिए कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हम लोगों के इंडिविजुअल जो रवैये हैं वो इस तरह से हो चुके हैं कि अल्फाज को बयान करने में बहुत मुश्किलात आती हैं। कहना कुछ चाह रहे होते हैं और कहना कह कुछ। कुछ अच्छा, एग्जैक्टली। ओके। तो दूसरा एक हमारा सबसे जो बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम इंडिविजुअल सोच में बहुत बहुत उस लेवल पर पीछे आ चुके हैं जिसमें आप अपना जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें। तो सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आप एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। नाज़रीन यूजली मैंने देखा है लोग इंटरप्ट बहुत करते हैं। पूरी बात सुन के उसको ग्रैस्प करके उसके बाद आपको कहना चाहिए, लेकिन जनरली लोग कोई कुछ कह रहा हो तो बीच में उसको टोक के अपनी शुरू हो जाते हैं। ये बहुत है जी जी और ये बिल्कुल। टीवी पे भी बहुत मैं देखती हूँ। हाँ जी, उसकी रीज़न ये है कि हम लोग पाकिस्तानी नेशन तो एक तो बहुत आउटस्टैंडिंग नेशन है। एक्चुअली साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग आपका बिलीव करता है, आपका यकीन जो है वो आपको करता है। मैं एक रिसेंटली एक जगह पे एक तहरीर पढ़ रहा था, उसमें नेल्सन मंडेला, आपको पता है बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने एक डिबेट में आए, वो बड़ा एक जेल शेल उन्होंने काट के 30 साल एक डिबेट में आए, तो 30 साल के बाद उनका फेम बहुत ज़्यादा हो चुका था। उस फेम के बाद एक उनके साथ प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, उसमें उस गोरे ने उनको वहाँ पर एक तरह से शिकस्त दे दी। और नेल्सन मंडेला बड़ा लीडर, एक्सेप्टेंस, उसने जाके उसको अप्रिशिएट किया, शेक हैंड किया कि यार यू डिड अ गुड जॉब। तो व्हाट डज इट मीन? एक्सेप्टेंस लेके आनी है आपने माशरे में। तो इन चीज़ों को किस तरह से लेके आगे चलना है, बस वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम है जो मैं कर रहा हूँ। दैट्स वंडरफुल। और वो काफ़ी अर्सा, कितना साल तो वो जेल में रहे बिहाइंड 30 नेल्सन। साल 30 साल। नाज़रीन सोचे कि एक इंसान जेल में और उसके बाद निकलता है तो ज़ाहिर है उनका एक अपनी एक फ़िलासफ़ी है जिसको एग्जैक्टली। और उनके जो जो उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ था वो गोरा था,
उस गोरे ने कहा कि जब मुझे नेल्सन मंडेला ने शेक हैंड कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, मैं उसी टाइम में समझ गया कि मैं हार गया। देख ये साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। आपको वक्ती तौर पे होता है कि आप डाउन हो जाते हो, लेकिन आप अगर मेंटली डाउन हो गया तो इट मीन्स कि आप हार गए। आपने मेंटली स्ट्रांग रहना है, अगर आप psychologically मेंटली स्ट्रांग रहते हैं तो फिर आपकी फिजिकल भी उसी के साथ चलता है, वरना वो भी फिर गिव अप करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आपको कौन मतलब इंस्पायर करता है? दुनिया में कोई भी कर सकता है, कौन 3 लोग अगर आपसे पूछूं कौन है? मैम सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो तो एक बेशक आप कह लेंगे, देखिए इंस्पायर आपको वो लोग करते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो एक इनका एक ज़िंदगी का आई एम सॉरी ज़ाब्ता हयात होती है बिल्कुल। प्रॉपर। तो उनके बाद डेफिनेटली नेल्सन मंडेला, उनको मैं बहुत पढ़ता हूँ। और क्योंकि साइकोलॉजिकली स्ट्रांग वो लोग होते हैं जो बहुत बड़े लीडर होते हैं, और लीडर ओपिनियन लीडर होते हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिनकी बात सुनकर अमल करते हैं उस पर। बिल्कुल। और थर्ड अगर आप कहें तो इमरान खान। नहीं कहें क्या आपकी तो उनसे मैं इससे इंस्पायर हूँ कि उन्होंने हार नहीं मानी कभी। हाँ मुश्किलात सही हैं, हर चीज़ हर तरह से। तो अभी तक देखें वो जुड़े हैं, अकेले लगे हुए हैं। अकेले लगे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। That's नहीं wonderful. अकेले नहीं है, हम उनके साथ नहीं हैं। नहीं वो तो है, लेकिन ये कि एक इंसान ये कि पॉजिटिविटी जो वो पॉजिटिविटी देते और हैं ना, इतनी स्ट्रांग नर्व्स रखना भी बड़ी बात है इस जी। एज और उसमें टाइम में। बिल्कुल। तो ये देखें ना जी, सारे हम लोग फैन बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऐसी है। तो अच्छा, फैसलाबाद में और इस्लामाबाद में क्या फ़र्क महसूस हुआ बिजनेस वाइज कहूँ? बिजनेस वाइज वहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे ग्रो करने की है ना, फैसलाबाद में है लेकिन कम है। मतलब क्योंकि आपकी वहाँ पे प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म इतने नहीं मिलते आपको ना। आप देख लें कि वहाँ चैनल के जो है हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में, आप बड़ी अच्छे तरीके से अपनी जो सोशल मीडिया पे अपनी आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। साथ में यहाँ की जो वो लोग हैं थोड़े से जैसे फैक्ट्री हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल है, वो बस उसी वो माइंड के ना, लेकिन ये कि काम बहुत Wholesale अच्छा होता type, है, हाँ। होल सेल टाइप है ना। तो लेकिन ये कि जैसे जो परचेजिंग का जो मार्जिन है ना, वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मज़ा आपको फिर बाहर निकल के काम करने का आता है वो इस्लामाबाद में बहुत अच्छा है। तो अच्छा, तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस। ये मुझे बताएं, फैसलाबाद में एक मार्केट है जहाँ पे सुना है आप अगर कोई भी खातून कहीं भी पाकिस्तान से जाए बैग में पैसे लेके, कितने भी हों सारे वहीं खर्च हो जाएंगे। वो कौन सी मार्केट, मुझे नाम भूल गया क्योंकि मैं जा चुकी हूँ फैसलाबाद 2-3 दफ़ा। अच्छा, क्या नाम? वो हमारे वहाँ पे ना आपने सुना होगा 8 बाजार हैं फैसलाबाद के, तो उसमें एक बाजार है वो कपड़ों का बाजार है ना, तो वो उसमें आप जाते हैं तो आपको आप कितनी मर्जी कोशिश कर लें, आज यार इतनी सी बस एक सूट लेना है ना, पर आप एक सूट लेके वापस नहीं मैं वही आते कह रही थे। हूँ ना, उसका नाम क्या है बाजार का? उसको रेल बाजार। उसमें रेल हमारी जो सारी जो गारमेंट की जो हमारी है ना इंडस्ट्री का जो जितना भी है वो वहाँ पे मोस्टली जो है वहाँ पे मिलता है और आपको। उधर स्टिच्ड भी मिलते हैं और अनस्टिच्ड भी जी मिलते जी हैं। जी और नाज़रीन सोच लें, पिछली बार मैं गई थी तो मैंने सोचा था जाऊंगी, वो टाइम नहीं मिला, तो मम्मी ने कहा अच्छा किया नहीं गई, क्योंकि उधर जाके सही कह रही हैं आप, आंखें बंद करेंगे ना तो भी आपने को 10-20 सूट तो ले लेने हैं आराम से। तो मतलब बिल्कुल जेब खाली होके वापस आना है। तो दैट्स वंडरफुल। तो आपका अभी रिसेंट कोई ऐसा सेमिनार हुआ जिसमें आपकी जो पावर स्पीच है वो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट की? काफ़ी हद तक मैं देता रहता हूँ स्पीचेस, और इसके साथ साथ एक छोटा सा मेरा बिजनेस भी है, वो क्या है? उसमें मैं रन कर रहा हूँ रियल एस्टेट का। अच्छा, रियल एस्टेट। जी, जोन मार्केटिंग मेरी कंपनी है, और प्राइम फार्म हाउस जो है वो उनको हम सेल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा, इसमें मेरी जो बेसिक है कि मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो। आपने कारोबार जो ये कर रहे हैं, मैं इनको भी ये बता रहा था कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बहुत सारे आप कह रहे हैं कि लोग जो जुड़े होते हैं आपके साथ, उनके लिए आप लिविंग स्टैंडर्ड उनका इम्प्रूव कर रहे होते हैं। आप सराउंडिंग में लोगों को उठा रहे होते हैं, ना सिर्फ उठा रहे होते हैं, उनके घर चला रहे होते हैं। ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट का नहीं, हम कहते हैं सारी बात गवर्नमेंट पर डाल देते हैं, उन्होंने ये नहीं किया, हम इंडिविजुअल भी तो कुछ करें ना माशरे को इस्लाह करने के लिए। तो कारोबार एक वाही चीज़ है जो आपके माशरे में इस्लाह लेके आता है, आपके बिगाड़ को ख़त्म करती है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करके फाइनेंशियल लोगों को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आपको एम्पावर करता है डिसीजन मेकिंग में। और ये कि कितने लोगों का भला भी होता है जब आप उन्हें एम्प्लॉय करते हैं, उनको नौकरियां देते हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़े होते हैं, तो उससे भी बरकत आती है। जी आपके साथ
अब वाकई ऐसे है। आप अगर जो अकेले काम कर रहे हैं ना, जो आपकी इनकम है कुछ भी है ना, आपके साथ उसमें आपके जो लोग हैं, Workers आपके हैं। वर्कर ऐड होते जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने किसी ना किसी रास्ते से सबका रिस्क लिखा हुआ है ना, बिल्कुल तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है खुद ही। ऑटोमेटिकली हो जाता है। Automatically बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप वो मोटिवेशनल स्पीकर, रियल स्टेट टोटली डिफरेंट है ना दोनों। तो आपकी मोटिवेशन जो जो आप पावर और बोलचाल है वो तो फिर काम आती होगी। एग्जैक्टली डेफिनेटली वो आपके, तो एक काम में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखें होता क्या है कि आप जब भी कोई बंदा रिक्रूट कर रहे होते हैं या किसी भी जॉब को आप अपने पास ऑफर कर रहे होते हैं किसी बंदे को, तो आप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये नहीं है कि सिर्फ मैं इसको जॉब दे के इसको बोनस कमीशन दे के इसको कहूँगा बस मेरे लिए काम करें। मैं उसको अपना पार्टनर बनाता हूँ। हाँ पार्टनर किस तरह बनाता हूँ कि डेफिनेटली मैं पार्टनर बनाऊंगा, उसके लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होंगे, वो आगे इसको बढ़ाएगा, स्टेट को लेके जाएगा। ना सिर्फ वो लेके जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो उसके साथ जुड़ेंगे, काम उठेगा और सारे के सारे जो है ना एक माशरे में आप कह रहे हैं कि एक खुशी है, खुशहाली है। स्पेशली KPK के भाई जो है हमारे, ये क्यों कामयाब हैं? इस वजह से कामयाब हैं, सारे बिजनेस माइंडेड लोग हैं। वैसे नाज़रीन और बिल्कुल very सही positive। कह रहे हैं। मतलब वहाँ पे वाकई में कारोबार जो है ना वो उनको सही उसके चीज़ पता है। मुझे लगता है कि वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी चाहिए जाके कि वो लोग कोई डिग्रीज नहीं है लेकिन दे आर फ्लरिशिंग माशाल्लाह। उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने बचपन में उनके माइंड में डाला होता है, उनकी इंस्टिंक्ट में ये चीज़ शामिल है कि आपने कारोबार करना है। इसके कारोबार के साथ साथ आपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके आनी है, पॉजिटिव से ऊपर होके। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वो वाली मैम के आपने अम्ब्रेला साथ लेके आने की बारिश होगी, सिर्फ दुआ करने नहीं जाना। और दिस और बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हो रही है। आसफा आमिर है, मोहम्मद राशिद मेरे साथ हैं, लेकिन एक क्विक से वक्फे का टाइम आ गया है तो उसके बाद वापस मिलते हैं। जी नाज़रीन खुश आमदीद, वक्फे से वापस आ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान हैं बहुत अमेजिंग हैं, दोनों अपने अपने फील्ड में। मोहम्मद राशिद साहब हैं जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ में रियल स्टेट जोन मार्केटिंग के रुए रवा हैं और इतनी यंग एज में खूब सारे काम कर रहे हैं मिल के। और साथ में आसफा आमिर हैं जो कि आर्टिस्ट, पेंटर, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर। फैसलाबाद में इनका ये जद्दी पुश्ती काम था जो ये उनके मियाँ जो हैं वो करते करते अब उसको एक्सप्लोर करने के लिए इस्लामाबाद आए हैं ताकि पूरे पाकिस्तान में पता लगे कि इनका जो काम है वो कितना यूनिक है। तो थैंक यू, दोनों तशरीफ़ लाए। आपसे हाँ सॉरी आपसे मैंने पूछना था आपका, अब इसके अलावा अब तो आप इस्लामाबाद आ गई, अब चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंच रही हैं, आपका जो प्रोडक्ट है, अब प्लान क्या है आपका? अभी इंशाल्लाह हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह हम लोग का इरादा है कि जो वुमेन डे है 8 मार्च को हम लोग एक अपना फैशन शो ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, तो उसमें हम लोगों का जो थीम हम लोग रख रहे हैं वो है कि हम लोग आम कॉमन वुमेन जो होती है ना, कॉमन पीपल के लिए हम लोग करें। मॉडल्स है तो मॉडलिंग सब करवाते हैं ना। हाँ 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 बिल्कुल। तो हम लोगों का थोड़ा थीम है कि हर तरह के जो लोग हर हैं, साइज हर के, साइज दैट्स के वंडरफुल। और हर फील्ड से हम लोग वुमेन्स को लें और उनके लिए हम कपड़े तैयार करें और उसको हम जो क्योंकि नाज़रीन फैशन शोज में यही चीज़ बता दी जाती है कि मॉडल्स ने जो पहने होते हैं, मतलब घरेलू औरतें भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं और मतलब ओल्डर जनरेशन भी है, तो सारों को कपड़े अच्छे पहनने का हक होना चाहिए, सिर्फ मॉडल्स को नहीं। वेरी गुड आइडिया, ये होना चाहिए हैं राशिद? बिल्कुल ऐसा ही है मैम। और आप दोनों के लिए आज चिकन कह रही हूँ, चना पुलाव बन रहा है, तो मैं ज़रा उसकी सिचुएशन में देख लूँ। आपका जोन मार्केटिंग है जो कि रियल स्टेट में, तो और फार्म हाउसेज आप ज़्यादातर डील करें, प्राइम फार्म हाउस। तो आजकल इस सिचुएशन में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसके अंदर क्या रियल स्टेट का क्या इस वक्त हालात हैं? मैम अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारी सियालकोट और फैसलाबाद तो इस टाइम बिल्कुल डाउन जा रहा है। हाँ। और लेकिन ये है कि हमारे मुल्क का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सही। हमारी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो लोग हैं ये सारे जॉब होल्डर्स थे, अब जाके इनकी खुशकिस्मती है कि इनको रियल स्टेट की एक इंडस्ट्री मिली है पिछले 5 से 6 साल में। हाँ तो रियल स्टेट का तो बिजनेस आउटस्टैंडिंग जा रहा है माशाल्लाह। और माशाल्लाह लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हैं। और इसके साथ मैं आपके प्रोग्राम में आपके तो उससे एक बात भी करना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा जिसको कोई जॉब नहीं मिलती है, जिसको कोई काम नहीं है करने के लिए, मेरे से आप इस प्रोग्राम के तहत उससे मेरे से कांटेक्ट करें,
मेरे पास है, ना ना सिर्फ मैं काउंसलिंग करूँगा, मैं जॉब भी ऑफ़र करता हूँ। उसके अलावा मैं आपको तरीके भी बताऊँगा कि आपने अर्निंग किस तरह करनी है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट, एक ज़ाब्ता हयात, उस अर्निंग को खर्च करके लोगों की फलाह बहबूद कैसे करनी है। दैट्स वंडरफुल। और आपसे रब्ता कैसे कायम किया जाए? मेरा फेसबुक पे पेज भी है जोन मार्केटिंग के नाम से। उसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर वो भी आपके इस प्रोग्राम में मैं दे देता हूँ, 0332677777। एक सेकेंड ठहरे, मैं आपका नंबर अनाउंस कर देती हूँ, बताएं क्या है? 0332 332 6 6 77 77 77 77। 77। ओए होए, इतने 7, लकी 7। ओके नाज़रीन, कॉल लेने से पहले अगर जिनको जिस तरह का काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आपको जॉब के लिए, या आपको अपना काम स्टार्ट करना है, तो आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। फेसबुक पे जोन मार्केटिंग के नाम से इनका पेज है, उधर इनबॉक्स कर सकते हैं। यहाँ पे इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, 0332 6 777 777। ये मैंने कहा इतनी दफ़ा बता दूँ, 0332 6 777, यानी 3 मरतबा 7, और फिर दोबारा 777 3 मरतबा 7। तो अगर आपसे मिस हो गया तो रात में रिपीट में हमारा शो चलेगा 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे, तो उसमें भी आप दोबारा से देख सकते हैं। कॉल लेने से पहले नाज़रीन, ओह चना पुलाव जो है वो एकदम से उसने धुआं छोड़ा है। और ये देखें, मैंने इसको दम पे रख दिया था, थोड़ा सा पानी इसमें रह भी गया था, मैंने इसको दम पे रख दिया था, परफेक्ट बने। और एक आप दोनों की इजाज़त से कॉल भी ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? मैम अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। ठीक है आप? फाइन, थैंक यू अब्दुल्ला, आप सुनाइए। शुक्रिया मैं बाबा। आपकी कॉल का वेट कर रहा था और आप पुलाव को डिफाइन कर रही थी और मुझे भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने इतना प्यारा डिफाइन किया है। और इसके साथ जो आपके गेस्ट हैं, मैं जो क्वेश्चन चाह रहा था एक्चुअली वो मैंने कॉल होल्ड पे ही मेरा वो जवाब मिल गया। एक्चुअली ये मोहम्मद राशिद साहब बैठे हुए हैं। जी जी। तो मैं इनसे यही चाह रहा था कि जिसके पास अगर कोई पैसे ना हो, या जिसके पास अगर कोई मतलब कोई कारोबार के वसाइल ना हो और वो भी कारोबार करना चाहें, तो क्या इनका प्लेटफॉर्म मतलब उनको भी यूटिलाइज करता है? अच्छा एक सेकेंड अब्दुल्ला, इनसे ही बात कर लें आप, या आपको जवाब देते हैं ये? जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? कैसे हैं राशिद भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आपने जो क्वेश्चन किए, सवाल किया, वेरी गुड। मैम ने नंबर भी मेरा बता दिया, आप कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपके सवाल का जवाब ये है कि किसी के पास पैसे नहीं है और वो काम करना चाहता है, तो ब्रदर मैं डेफिनेटली मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ कि मैं थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ लोगों को। आप आइडिया दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि क्रीम, अब जो आपकी क्रीम चल रही है, ये एक आइडिया है। इसके पास पैसे तो नहीं है, इसने एक आइडिया से अपने पैसे जनरेट किए हैं। और अगर लेट्स सपोज आप कोई अच्छा आइडिया देते हैं, कोई और लीन अले मोहम्मद राशिद यहाँ बैठा है, वो लेगा आपका आइडिया। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और एग्जांपल, आपसे अगर मतलब आपके पास आना हो तो किधर मुलाकात हो सकती है आपसे? जी जी ब्रदर, मेरा ऑफिस जो है वो F8 मरकज़ इस्लामाबाद में, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। चले जी, नंबर मुझे मिल गया, थैंक यू। बस आप भूलेगा ना, कहीं शो के बाद भूलना पड़ेगा। बिल्कुल भाई। ये तो शो के बाद की बात है, अब पता चले हो क्या कौन गलत, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नहीं अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी कोई सवाल हो दोनों गेस्ट से तो आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, इट इज़, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इस वक्त आपके लिए मैं दोनों के लिए लाऊंगी, और ये सारे स्क्रैच से आपके सामने बना है अभी, और आज पूरा चैनल ही खा सकता है माशाल्लाह, इतने कोई ज़बरदस्त क्वालिटी के चावल थे। ये देखें नाज़रीन, रायता भी साथ है, और तरह आज की जो डिश है इसको ऐसे कर लेते हैं, ठहरें, इस तरह, और ये साथ में रायता। आज की डिश इज़ कंप्लीट, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट भी कर लूँ, ये कमाल है। अब आप लोग खा के बताना, मैं ऐसे ही नहीं कह रही। जी नाज़रीन ज़रूर बनाएं। रिपीट में 10:30 बजे रात को चलेगा, और सुबह 5:30 बजे तो आप रिपीट में देख सकते हैं। आसफा, काम तो होता ही रहता है। फैसलाबाद से खाने की जो एक मुझे वहाँ मैं गई थी, जो मैंने वहाँ खाना खाया था ना,
आउट क्लास। अच्छा, मैं आपको एक मजे की हैं? बात बताऊं। हाँ बताएं। मैं फूड पांडा में भी काम करती हूँ। तो मैं खाना भी बना रही हूँ और अल्लाह का अच्छा, शुक्र है आप वो अच्छा जा रहा है homemade? होममेड। अच्छा, तो क्या क्या है उसमें? उसमें हम लोग काफ़ी कुछ है। हमारी जो साग और मकई की रोटी है, और उसके साथ हमारा कढ़ाई है। अच्छा, उसके साथ फिर जिंगर बर्गर है, विंग्स हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने उसमें ये रखी भी हैं। आपने, अच्छा नाज़रीन, कपड़ों के साथ साथ मतलब डबल बिजनेस भी, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो माशाल्लाह आपकी रेसिपीज आपके वर्कर्स करते हैं कि आप खुद करती हैं? नहीं, मेरी बेटियां मेरी वर्कर्स हैं। हाँ। हम लोग हमारा होम किचन है, हम देखिए उसमें काम नाज़रीन, करते हैं। आप लोग भी ना ये जो बैठ के फ़ोनों में घुसे रहते हैं, प्लीज़ उसमें भी घुस जाएं फ़ोनों में, लेकिन साथ में कोई प्रोडक्टिव काम भी करें जिसमें आपको फाइनेंशियली आपकी लाइफ बेटर हो। आप तो बहुत खुश होंगे कि एग्जैक्टली है ना? मुझे तो खुशी हो रही है अच्छा, मेरे मतलब ये- लाइफ बेटर होती है। आजकल जो हमारी बच्चियों का है कि मैं जो देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो जी पढ़ रहे थे इसलिए इन्हें कुछ आता नहीं है। हाँ, तो अभी तो आप उनको सिखाएं भी, वो कमा भी सकते हैं, वो सीख भी सकते हैं ना, और साथ पढ़ भी सकते पढ़ भी हैं। सकते हैं। माशाल्लाह मेरी सब बच्चियां पढ़ती भी हैं, और साथ मेरे किचन में हेल्पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और और उनको आप कोई सैलरी देती हैं? हाँ देखे ना, ये भी है। तो आपके जो शौक होते हैं जिसमें आपके कपड़े हो गए, तो वो आपके उसी हर मेहनत चीज़ से में, पूरे हो जाते हैं, बजाय इसके एक इंसान पे बोझ डालना घर जी। में और बाकी सारे लेटे रहे। ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है, आई एम सो इम्प्रेस्ड। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये यकीन करें यही काम ही तो मैं कर रहा हूँ। ये हाँ। बेसिकली ये नेशन बिल्डिंग है, ये कैरियर काउंसलिंग, ये वो चीज़ है जो हम अपने बच्चों को शुरू से सिखा सकते हैं। हम करते हैं कि हमारे पेरेंट्स या मतलब जो भी मैं हमारी फैमिलीज़ के बड़े, वो 24 साल तो पैम्पर्ड करके फीसेस पे करके मास्टर्स कराते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो अगले दिन पता नहीं क्या बन के और रॉन्ग वे जॉब। मतलब 40-40 हज़ार एक सेमेस्टर की फी, और बच्चे जो है लेटे हुए हैं, उनको जी हमारा फलाना एग्जाम है, पढ़े भी साथ में, लेकिन अब वो उसके बाद जॉब ढूंढेंगे, जॉब अब मिलनी नहीं है, फिर वो तंग पड़ेंगे, फिर वो फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर लड़ाइयाँ शुरू होंगी। तो घर से देखें, उनकी बेटियां जो हैं साथ में पढ़ भी रही हैं, और वो भी उनका, और किसी खुराफात में भी नहीं दिमाग है क्योंकि बिजी हैं। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, आप भी यही चीज़ें उनकी तरफ करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये तो सबसे पहली है। देखें, सबसे पहले होता है क्या कि आपने अपने बच्चे की इंस्टिंक्ट में ये चीज़ डालनी है हाँ, कि आप रवैये इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि आपने कारोबार करना है। किसी भी मुल्क की तरक्की में कारोबार का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। Important role। हमारे पेरेंट्स या हमारे जितने भी बड़े हैं वो ये बताते हैं कि बेटा बड़े होके जॉब करनी है। हाँ। जॉब कौन सी करनी है? गवर्नमेंट की करनी है। गवर्नमेंट की भी क्यों करनी है? गवर्नमेंट बर्डन या डॉक्टर बनना है। गवर्नमेंट बर्डन, डॉक्टर तक ह्यूमैनिटी में आता है मैम। गवर्नमेंट में बर्डन बन के आपने गवर्नमेंट को जनाब स्टक कर देना है, और एट द एंड ये होता है कि जो हमारे साथ हो रहा है। हाँ, तो हमने तो नौकर प्रोड्यूस करना है क्या? तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप किसी भी स्कूलिंग में, आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो तरीके बताएं कि कारोबार स्टार्ट कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाएं। और इसको स्टार्टअप बोलेंगे ना, जो स्टार्टअप होता है। startup। ओके, ठीक और है। ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है मास्टर्स में, या कि कारोबार के ये तरीके होते हैं, आपने बताना है, आपने सिखाना है। किस तरह से सिखाना है कि लेट्स सपोज अभी हमारी जो मास्टर्स की डिग्री है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, उसमें कुछ छोटा मोटा उनको कारोबार करके दें आप। बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल। तरीके बताएं, उनको चलाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आप दोनों ने, क्योंकि अब तो ये फूड पैंडा में, अब तो और मैं टेंशन में आ गई कि पता नहीं कैसा होगा। ये आपका ये टिशू भी है। जी थैंक्स। अच्छा नाज़रीन, अब जरा हम सारे गेस्ट मिलके टेस्ट करें, जी खा के बताएं कैसा है। गरम है काफ़ी, नहीं। आउटस्टैंडिंग, बहुत मजेदार, आउटस्टैंडिंग। मजे का। नाज़रीन ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऑनेस्टली बहुत मजे का। बहुत ही मज़े का बना है, और साइड पे रख दिया गया है कि बाद में खाएंगे। हाँ जी, है? बाद वाह, हाँ, ये तो मुझे खुशी हुई कपड़ों के साथ साथ। जी बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, तो मेन्यू पर लोग किस तरह, क्या रिस्पॉन्स है? रोज़ कितने ऑर्डर्स आपके जाते हैं? रोज हम लोग के अभी इनके हम लोग घर के साथ ही कर रहे हैं ना, अच्छा। डेली। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेडीज के लिए। लेडीज़ के लिए खाना तो हर कोई घर में बनाता है। तो आपने ये जो डिलीवरी सर्विस है पिंक वाली,
इसके साथ कैसे इनको कॉल किया कि भाई मैं ये करती जी वो हूँ? सब कुछ आप उनको एक अपना वो बताएं कि आप मेन्यू। ये मेन्यू बताएं, हम ये कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर वो सारा आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छी सर्विस है उनकी, बल्कि सारी गाइड भी आपको बहुत अच्छा करते हैं, आप ये करें और ये ना करें, ये चीज़ चल रही है हमारे एरिया में, ये नहीं है। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं वो आपको ना। तो कितना अच्छा सिस्टम है। देखिए इन्होंने जो ये डिलीवरी वाली सर्विस है जो पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया? देखिए था ही ये नहीं पहले। फूड पांडा बेस्ट एग्जांपल है, आइडिया जनरेट किया। आप मुझे अपने फूड पांडा वाले ने कितने पैसे लगे होंगे, ये करीम वाले ने जो ऑनर होगा उसने कितने पैसे, इन्होंने आइडिया सेल किए अपने। आइडिया तो ये कि हमने घर बैठे बच्चों में- उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा, लोग कर रहे हैं काम। एग्जैक्टली हमने बच्चों में थॉट प्रोसेस डालने हैं कि सोचने समझने की सलाहियतें डालनी है, ना कि हमने ये बताना है कि बेटा मैट्रिक के बाद आप एफएससी कर लो, प्री मेडिकल कर लो। हाँ। ये उनको चॉइस करने थे, ये उनकी चॉइस है। बिल्कुल। लेकिन इंस्टिंक्ट में आप चाइना में देखें, चाइना में मैक्सिमम लोग जो है वो कारोबार करते हैं। हाँ। इंस्टिंक्ट में ये चीज़ डालनी है आपने। इंसानों के अलावा नाज़रीन सब कुछ मिलता है वहाँ पे, बनता है बल्कि। सोचे सही कह रहे हैं। एक हमारे साथ कॉलर है आप दोनों की इजाज़त से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये आसफा मेरे से पूछना चाहता हूँ, एक तो नंबर लेना था इनका, जी इनका और नंबर। दूसरे माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है फैसलाबाद से। कि तो इस किस्म के जो है होना चाहिए, बेटियों के ऐसे होना चाहिए। ओके, ये आप बात कर सकते हैं एम इकबाल साहब इनसे। ये आपका क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह भी बड़ी खुशी हो रही है। आप जो है इतने अच्छे उसमें पहुंच गए, और अपने जो आपने ये शाल पहनी हुई बहुत जबरदस्त है। आपसे राब्ता करने के लिए क्या हो सकता है? आप मेरा नंबर है, आप वो ले लें। नंबर अगर दे दिया। नहीं ठीक है, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये मेरे फादर है। अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप देखें, आपको पहचान गई आपकी बेटी। ये मेरे फादर है जी। अब जी क्या हाल है अबू जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के टीवी पे। जी अब जी आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों की मोहब्बत है, हम आप लोगों के काम को आगे लेके आए हैं, जदीद कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताएं इनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? ये क्या, कौन सी आदत? इनकी जो आसफा है, इनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? ये सबसे अच्छी आदत की ये है कि ये बहुत माशाल्लाह प्रैक्टिकल है। हाँ वेरी गुड। और हमेशा किसी भी काम इसको दे दो वो बड़े अच्छे तरीके से करती Very है, nice. शुरू से बचपन से ही आती है। जबरदस्त। और सबसे बुरी आदत आपको क्या लगती है इनकी? बुरी आदत तो मेरे बच्चों में किसी में भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई बुरी आदत नहीं। Oh, that's so sweet, that's so sweet, that's so sweet. हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ और माफ कीजिएगा, कुछ और कहना चाहेंगे? ओके, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ये प्यारे से इनके वालिद थे, कितने लविंग हैं, उनको आप में कोई बुराई नहीं नजर आ रही। वेरी नाइस। और नाज़रीन मुझे इशारा है कि 2 मिनट रह गए। अच्छा मैम, मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट था वो मैं आपको देना चाहता यार नाज़रीन आज गिफ्ट डे है। आसफा ने मुझे इतना प्यारा कोट दिया और ये कल मैं इंशाल्लाह पहनूंगी, और कल मैं बता भी दूंगी कि आपसे कैसे। ओहो, हूँ। ये मैम जोन मार्केटिंग की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। ओ माय गॉड, डिजिटल डायरी है। डिजिटल डायरी नाज़रीन। ओहो ठहरें, वेरी ब्यूटीफुल पैकिंग है मस्त से। अच्छा इसको आप यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करना है? हाँ जी, ये यहाँ से। ओ नाज़रीन ये चेक करें ज़रा प्लीज़, क्लोज में दिखा दें। यहाँ से मैंने ऑन किया तो नाम आ गया मिशी खान। दैट्स सो स्वीट। डिजिटल। अच्छा अब इधर खोलिए। ये मैम यूएसबी इसके साथ ही। इसमें यूएसबी है? हाँ जी, ये यूएसबी है इसके साथ। ओहो ठहरे। ओ नाज़रीन इसके अंदर यूएसबी है। वाह भाई वाह, थैंक यू। और क्या डायरी है भाई, ये होती है डायरी। ये पावर बैंक। पावर बैंक भी है साथ में। हाय 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 हाय, ओह जो मुझे टेंशन रहती है हमेशा, फोन का चार्जर कहीं रह गया तो आपकी डायरी में। दैट्स ब्यूटीफुल। नाज़रीन चार्जर इसी में है, पावर बैंक भी है साथ में। इसके अंदर ये देखें यूएसबी है, ये देखें आय हाय हाय यूएसबी है।
और साथ में वायरलेस चार्जर भी है इसमें। वायरलेस चार्जर भी है। वायरलेस चार्जर भी है? हाँ जी बिल्कुल। उसके ऊपर रख दे फोन? हाँ जी बिल्कुल। बस आज के दिन, और ये नाज़रीन ऑन करे तो दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसको तो नाज़रीन अब गाड़ी में होगी, अब कोई तारें और कोई प्लग लेके जाने की जरूरत नहीं है। इसको चार्ज किया और डायरी साथ में। थैंक यू वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा अपने सारे बच्चों को कि आपने थिंकिंग प्रोसेस अपना चेंज करना है, आपने कारोबार की तरफ आना है। मुल्क की तरक्की में सबसे मेन चीज़ जो है वो कारोबार। वेरी वेल सेड। आप आसफा कुछ कहना चाहेंगी? मैं हाँ जी, एक तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को देनी है खुद एतमादी, ठीक है। हर आजकल के दौर में आप कुछ भी कहीं पे, इवन के घर बैठ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इसमें हमने अपने बच्चों को खुद एतमादी दें। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उनको टोका ना करें और लोगों के सामने उनकी बेइज्जती ना किया जी। करें। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाज़रीन, एक अच्छी सी पिक्चर, वेरी नाइस। और इंशाल्लाह अब आपसे मेरी मुलाकात होगी कल सुबह 11:30। मेरा नंबर भी रिपीट करते हैं? नंबर रिपीट बताएं, क्या नंबर? अगर आप कोई भी अपना काम करवाना चाहते हैं हमसे तो 0300 6634 पे आप राब्ता कर सकते हैं हमसे। नाज़रीन नंबर बता दिए, तंग ना करना आपने अब खुदा के लिए। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मेरी कल सुबह 9:30 बजे। आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे आप देख सकेंगे। वंस अगेन नाज़रीन तंग ना करना इन दोनों को आप लोग नंबर जान के। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वंस अगेन बहुत शुक्रिया दोनों का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते पाकिस्तान जिंदाबाद।